बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सी जो है वो किसके इक्वल है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। सी से मुराद क्या है, कैपेसिटेंस है। और ये कैपेसिटेंस कब है, जब पैरेलल प्लेट के दरमियान आप वैक्यूम में रखी हुई है या उनके दरमियान आप ये कह लें कि एयर है। अब हमने देखना है कि अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं पैरेलल प्लेट के दरमियान, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज अ मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, एनी इंसुलेटर मटेरियल प्लेस बिटवीन दी प्लेट्स इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। बेटा इस तरह का पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वेरी फर्स्ट, अब ये कह लें कि आर्टिकल में कूलम्स लॉ में। और उसमें वहां पर था कि अगर चार्जेस के दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे इसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा उससे हटकर है कि अगर आप पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है ये तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना ही। कैसे जी, नाउ इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और उसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम भी दे देते हैं, एप्सिलॉन आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ मीडियम प्लेस बिटवीन दी प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनहेंस बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। सी मीडियम, सी वैक्यूम, एप्सिलॉन आर। इसकी वैल्यू जो है जो ऊपर आपने किया बेटा यहां पर पुट करते हैं तो सी मीडियम जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। कैपेसिटेंस जो है अगर आप पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाती है। कितनी ज्यादा हो जाती है, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। बेटा क्यों ज्यादा होती है इसकी बाकायदा रीजन है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले हम एक शॉर्ट आंसर करेंगे, देखते हैं जी शॉर्ट आंसर क्या है। शॉर्ट आंसर ये है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अब बेटा इसका एक मेथड नहीं है, दो तीन मेथड हैं। A positive test charge will move away from positively charged plate of a capacitor। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, जैसे ये है बेटा आपके पास कैपेसिटर है, फर्ज करें ये चार्ज कैपेसिटर है। अगर ये आपके पास चार्ज कैपेसिटर है, आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, अगर ये प्लेट इसको रिपेल कर रही है तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये अट्रैक्ट कर रही है तो ये फिर नेगेटिवली चार्ज है। एक मेथड बेटा ये है। सेकंड मेथड एक और है कि इसको आप कैसे चेक करेंगे जी, कौन सी प्लेट जो है वो कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज है। उसके लिए आपके पास एक होना चाहिए वोल्ट मीटर। पहले वोल्ट मीटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। देखना है बेटा ये आपके पास है वोल्ट मीटर, ये दो टर्मिनल एट अ टाइम इस्तेमाल करते हैं लेकिन दिए हुए तीन टर्मिनल है बेटा, एक ये और ये एट अ टाइम दो ही टर्मिनल इस्तेमाल करने हैं। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर 3 लिखा है और ये नेगेटिव और यहाँ पर 15 लिखा है। या तो आप पहला और तीसरा इस्तेमाल करेंगे या फिर पहला और दूसरा इस्तेमाल करेंगे, यानी नेगेटिव उनमें कॉमन है। अब अगर तो पहला और तीसरा इस्तेमाल करते हैं तो यार इसके स्केल पर गौर करें। स्केल के ऊपर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे वाला स्केल पढ़ना है। अगर आप पहला और तीसरा इस्तेमाल करते हैं जिस पर 15 लिखा है तो फिर आपने ऊपर वाला स्केल पढ़ना है। तो ये तो बेटा इसके स्केल के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके पास ये आपके पास बेटा सेल है, आपको पता है जो इसका कैप वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है और जो बैक वाला पोर्शन है वो नेगेटिव होता है। अब अगर देखें यहां पर ये आपके पास सेल है, इस सेल को आप क्या करें, ये स्केल भी नजर आना चाहिए। देखें रहा ये आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहे हैं वायर के साथ और दूसरी साइड पर नेगेटिव लगा रहे हैं। देखिए ये रिवर्स जा रहा है,
रिवर्स जाने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड पर जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कैप वाला पोर्शन पॉजिटिव है वो आपने किसके साथ लगा दिया है, नेगेटिव के साथ लगा दिया है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाएंगे, तो फिर देखना अब ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो ये किस साइड को जा रहा है बेटा, ये राइट साइड को जा रहे हैं। तो इस वोल्टमीटर की मदद से, वोल्टमीटर क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वोल्टमीटर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे बेटा देखना है रहा, इसको पढ़ते हैं। यहां पर कहते हैं कनेक्ट the positive terminal of voltmeter with one plate and negative terminal with second plate of a charge capacitor। अगर आपके पास कोई चार्ज कैपेसिटर है तो आपने ये करना है कि उसका एक टर्मिनल जो है वो एक वोल्टमीटर के टर्मिनल के साथ लगा देना है, टर्मिनल कह देते हैं बेटा सिरे को, एंड को, और दूसरा जो है वो दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर आपने देखना है डिफ्लेक्शन किधर जा रही है। बाय ऑब्जर्विंग द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ प्लेट। इफ द नीडल डिफ्लेक्ट राइट, अगर नीडल राइट साइड पर जा रही है देन प्लेट कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो वो फिर राइट साइड को जाएगी, अगर वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो फिर वो लेफ्ट साइड को जाएगी। अब बेटा आर्टिकल यहां से खत्म किया था, वहीं पर शुरू करते हैं। आर्टिकल में हमारे पास क्या है, अब हम ये देखने के लिए कि आपके पास जो चार्ज कैपेसिटर है उसके दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक रखने से उसकी कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है। आपने तो कहा कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको बताएंगे कैपेसिटेंस वाकया ही ज्यादा हो जाती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। कंसीडर अ चार्ज कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द वोल्टमीटर। ये बेटा आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज किया हुआ है, पहले इसको चार्ज कर लेना है। कैसे बेटा, इसका भी मेथड है, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपने इसके दोनों टर्मिनल आपके पास कैसे है, ये दो टर्मिनल है, एक वायर इसके साथ लगाएं, एक इसके साथ लगाएं, दोनों वायर को आप वोल्टमीटर के साथ लगा दें। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टमीटर गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो चार्ज कैपेसिटर है तो उसने कहता है फॉरन डिफ्लेक्शन देनी है, नीडल्स ने वो कहता है राइट साइड को मूव करना है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि उनकी प्लेट्स के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। When a dielectric medium is placed between the plates, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे, पहले आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, जैसे आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया उसके साथ, अब आप डाइलेक्ट्रिक रखने से फिर क्या होगा, then reading a deflection drops which indicate that decrease in potential difference। जैसे ही आपने बेटा डाइलेक्ट्रिक रखना है तो इसकी रीडिंग पहले अब ये कह लें कि इस साइड को है, फिर रीडिंग पहले से क्या होगी है, ड्रॉप होगी। ड्रॉप होने का मतलब कम होगी, विच इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ये आपको पता है सी किसके इक्वल है, Q ओवर V। C इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर V के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर V जो है वो कम हुआ है, V कम होने का मतलब C जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात हो रही थी कि कैपेसिटेंस के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो आपने देखा डाइलेक्ट्रिक रखने से सी की वैल्यू जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सेंस वी डिक्रीजेस वाइल क्यू रिमेन्स कांस्टेंट सो द वैल्यू ऑफ सी इंक्रीजेस। अब आपने दोनों इक्वेशन को, जो प्रीवियस इक्वेशन आपने पढ़ी है सी मीडियम वाली और सी वैक्यूम वाली, दोनों को आप डिवाइड कर दें बेटा। सी मीडियम वाली इक्वेशन कौन सी है, दोबारा देख लें। इक्वेशन नंबर 6 जो है वो मीडियम वाली है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू डी, और सी वैक्यूम वाली क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और इक्वेशन नंबर 6 को 5 से क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये बेटा कट जाएगा, डी से डी भी कट जाएगा, एप्सिलॉन आर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम।
अब अगर एप्सिलॉन आर को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखें जरा, एप्सिलॉन आर जो है जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, एक्चुअली ये दो सी से मुराद कैपेसिटेंस के दरमियान रेशियो है। ये दो कैपेसिटेंस कौन सी है? जब पैरेलल प्लेट के दरमियान आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है और जब पैरेलल प्लेट के दरमियान आपने क्या रखा है? Vacuum or air. So epsilon r is defined as ratio of the capacitance of a parallel plate capacitor having dielectric medium between the plates to that having vacuum between the plates. Allah Hafiz.